Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 8, continuation of forces and laws of motion chapter. Today we are going to discuss about very important topic of this chapter, that is conservation of momentum. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम उस टर्म पे फोकस करते हैं. कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक है, जब कोई चीज ना चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट, और यू कैन से रिमेन्स सेम. Clear? Remains same. So you can say this one, when the momentum is constant or when the momentum remains same, then you can say it's a conservation of momentum. तो अभी ना मोमेंटम कब सेम होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज के टाइम पे ना मोमेंटम क्या होगा, बिफोर एंड आफ्टर एक्टिविटी सेम होगा. फॉर एग्जांपल, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे को कोलाइड कर दिया, तो कोलाइड होने के पहले का मोमेंटम, कोलाइड होने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा. समझ आ रहा है? जैसे आपने बुलेट को फायर किया गन से, तो बुलेट को फायर करने के बाद का मोमेंटम बुलेट को फायर करने के पहले का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरे सिस्टम का. जैसे अभी दोनों व्हीकल्स आ रहे हैं और आपस में कोलाइड हो गए, तो उनके कोलाइड होने के पहले का मोमेंटम और कोलाइड होने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा. थोड़ा सा और लेवल पे अगर हम जाएंगे तो लाइक ना, अब जैसे कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, अब उसको एक्सप्लोड करें, तो एक्सप्लोड होने के पहले का मोमेंटम, एक्सप्लोड होने के बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा. जब ऐसा होता है तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो मोमेंटम बिफोर एक्ट एंड आफ्टर एक्ट विल रिमेन सेम, देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ चेंज. समझ वाली बात. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को समझना है तो हमें सिंपल सा डेरिवेशन लेना पड़ेगा. तो वो डेरिवेशन आपके ना बुक में भी दिया हुआ है, हम उसी डेरिवेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं. बट एज आई से कि हम ऐसे लेते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एक्स बाय वाई, तो ये होगा ऑन और ये होगा बाय, और आपके बुक में उल्टा दिया हुआ है तो उससे कोई इशू नहीं है, हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे. तो आप समझ लेना, जिसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, एक्सेलरेशन उसी बॉडी का होगा. तो ये डायग्राम हमने ना पहले भी ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, और इस डायग्राम को हमने पहले भी समझा हुआ है, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, ठीक है, और जिसमें से एक ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कोलाइड हो जाएगा. क्लियर? कोलाइड होने के बाद उनके बीच में सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन के बाद उनकी वेलोसिटी वगैरह को हमें क्या करना, कंपेयर करना है. तो ये जो है, ये ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज द ऑब्जेक्ट बी, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी. वही सेम क्राइटेरिया हमने फॉलो कर लिया, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया है, कंसीडर ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम ए, या कंसीडर ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास एम एन, ऑब्जेक्ट बी ऑफ मास एम बी. तो इसका मास एम ए हो गया, उसका मास क्या हो गया, एम बी हो गया. मूविंग विद द वेलोसिटी यू ए वेक्टर एंड यू बी वेक्टर, ठीक है, जिसमें से क्या होगा, जहां पे वेलोसिटी यू ए की ज्यादा होगी कंपेयर टू यू बी होगी, करेक्ट. और ये दोनों क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो कोलिजन का टाइम इंटरवल होगा स्मॉल टी, है ना, टाइम ऑफ कोलिजन या टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन और टाइम टेकन फॉर कोलिजन. टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन या टाइम टेकन फॉर कोलिजन वो कितना है, उसको हमने ले लिया है टी ले लिया है, ठीक है. अभी क्या होता है कि जब बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बिकॉज ऑफ बॉडी बी. और इसको हम दूसरे टर्म में क्या लेते हैं, हम इसको बोलते हैं एक्शन फोर्स. ये होगा एक्शन फोर्स, करेक्ट. अब यहां पे क्या होगा, दूसरा पॉइंट है कि इस बॉडी के ऊपर ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब रिएक्शन फोर्स. तो ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए बिकॉज ऑफ बॉडी बी, इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स. समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ना मैं मेन पॉइंट तो भूल ही गया आपको बताना कि एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, शो दैट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज करके आपको बताना कि मोमेंटम कंजर्व होता है. हम उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है. अभी क्या बोल रहे हैं कि कोलिजन के बाद क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ए होता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी ए वेक्टर हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी वी बी वेक्टर हो जाएगी. अब उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कौन सा ग्रेटर और लेसर है, दैट्स इनफ. और मास तो पूरे जर्नी में क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे. तो कौन से लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या हो गया, एवरी एक्शन, तो एक्शन क्या होगा, एफ बी ए वेक्टर हो गया, हैज इक्वल, मतलब एफ ए बी इक्वल रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एवरी एक्शन इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये कंडीशन हो गया. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. जैसा कि हमने लर्न किया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फादर इज इक्वल टू वहां करके आप याद कर सकते हो फोर्स का फॉर्मूला, करेक्ट. तो इसमें क्या होगा, फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बी. ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि फोर्स किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन उसी बॉडी का होगा ना. तो फोर्स बी पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है, ए पे एक्ट हो रहा है. तो अब क्या होगा, देयरफॉर
ये पॉइंट ध्यान देना। और माइनस साइन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी बी और एक्सेलरेशन किसमें होगा, फिर बॉडी बी में होगा, करेक्ट, इक्वल टू माइनस। यहां पे क्या होगा, माइनस साइन, फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, बॉडी ए पे एक्ट हो रहा है, तो मास किसका होगा, बॉडी ए का होगा, एक्सेलरेशन भी बॉडी ए में होगा, करेक्ट। और जैसा कि हमने अब तक लर्न किया है एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में हमने क्या लर्न किया है, वी हैव लर्नड अबाउट द एक्सेलरेशन, इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या होगा, mb का वैल्यू वैसे ही रहेगा, mb will remain in that way. What's the acceleration of body b? तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b माइनस वेलोसिटी b, है ना। बॉडी b का फाइनल वेलोसिटी ये है, बॉडी b का इनिशियल वेलोसिटी ub है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होगा, ये t हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस साइन, ये क्या ले लिया हमने, इसको ma ले लिया, और a का एक्सेलरेशन करेगा तो फाइनल वेलोसिटी va होगा, इनिशियल वेलोसिटी का होगा ub होगा, तो फाइनल वेलोसिटी का होगा va वेक्टर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का होगा ua वेक्टर होगा। एज आई सेड दैट कोलिजन के लिए जो टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन स्मॉल t, तो जितना देर में वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो सेम है, तो t and t का वैल्यू सेम होगा। अब क्या करना, ब्रैकेट को ओपन कर दो, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, यू गेट mb vb वेक्टर माइनस क्या होगा, ये ub वेक्टर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस ma, ये क्या होगा, va वेक्टर माइनस क्या होगा, ये ua वेक्टर होगा। अब आप क्या करो, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, व्हेन यू ओपन ब्रैकेट व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, ये मिलेगा आपको mb मिलेगा, ये क्या मिला, vb वेक्टर मिला, ठीक है, माइनस से क्या मिलेगा, mb मिलेगा, ये क्या होगा, ub वेक्टर मिला आपको, ub वेक्टर, करेक्ट। फिर क्या होगा, इज इक्वल टू ये क्या है, माइनस ma मिला और ये क्या होगा, va वेक्टर मिला। अब दिस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई एंड टर्न इनटू व्हाट, प्लस, आपको क्या मिलेगा, ma मिलेगा और ये ua वेक्टर मिला, गॉट इट। अब क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटीज को एक जगह पे ले लो, फाइनल वेलोसिटीज को एक जगह पे ले लो। तो देखो ये इनिशियल माइनस वाला है, इसको आप उधर ले लो, ये फाइनल माइनस वाला है, तो उसको आप इधर ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने फाइनल वेलोसिटी वाले वैल्यूज को उधर, ये ma va को इधर ले लिया, तो ये क्या होगा, ma को इधर ले लिया आपने, va को इधर ले लिया, तो ma va, ठीक है, प्लस क्या होगा, ये हो गया mb vb वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे वो हो गया ma ua हो गया वेक्टर, प्लस ये क्या हो जाएगा, mb, ये क्या होगा, ub हो गया वेक्टर। बात समझ में आई। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस पॉइंट को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करते हो तो ये क्या हो गया, देखो ये ना कोलिजन के बाद इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, इसका मास m है ना, ma va mb vb, तो ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो गया, ये ma ua और mb ub ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम हो गया। तो यू कैन मेंशन दिस वन, इट्स अ कोलिजन आफ्टर मोमेंटम, सॉरी इट्स अ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दिस वन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, एंड दिस इज व्हाट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इट्स अ मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन के पहले का मोमेंटम हो गया, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम हो गया। तो क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व, है ना, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व, क्लियर, ये एक प्रूफ हो गया, मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब ना पहले का और बाद का वैल्यू सेम है ना, दो देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट, फिर भी क्या है, उनका मोमेंटम ओवरऑल सेम ही रहेगा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है। अब इनके ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी इस टॉपिक को लेके। सो इन्होंने एक ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे तो थोड़ी सी आइडिया मिलेगी हमको। तो मैंने क्या किया, यहां पे आपको याद रखना, तो देखो ना बिफोर एक्ट एंड आफ्टर एक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लेना है, तो अभी मैंने कोलिजन के हिसाब से ये लेता हूं, आई एम टेकिंग अकॉर्डिंग टू कोलिजन ओनली, है ना, कि कोलिजन के हिसाब से ही क्या होगा उन चीजों पे पहले फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने मोमेंटम रब कर दिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई इशू नहीं है, बस अभी समझ लो कि बिफोर एंड आफ्टर जो कोलिजन होगा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से होता है उन पॉइंट पर जरा फोकस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ये क्या करें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है 5 kg, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद द बॉडी ऑफ मास 4 kg which is moving with the speed of 2 meter per second in the same direction. An object of mass 4 meter, an object of mass 5 kg moving with the speed of 4 meter per second collides with a body or with an object of mass 4 kg moving with the speed
2 मीटर पर सेकेंड द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg मास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg मास, है ना। 5 kg मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास 5 kg ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इफ 4 kg मास, ये डायग्राम नहीं दिया है क्वेश्चन, वो उसमें क्वेश्चन में तो मैं राइट समझ गया। व्हेन 4 kg मास मूव्स विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, okay, what is the velocity of 5 kg mass when 4 kg mass moves with the velocity of 3 meter per second? वेलोसिटी बोला है मतलब वो स्ट्रेट लाइन में उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, इन द वेलोसिटी ऑफ दिस वन, और आपको उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी के हिसाब से फाइंड आउट करना है। तो अब ये क्या हो गया, मोमेंटम का क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये फॉर्मूले का रूल है। तो क्या होगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है किसको क्या लेना है, तो इसके मास को आप m1 ले लो। चलो अभी उस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये क्या है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये फॉर्मूला है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम कैसे इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं इस बॉडी के मास को m1 इमेजिन करिए, उसके इनिशियल वेलोसिटी को u1, अब वेक्टर साइन लेने की जरूरत है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड में सॉल्व कर रहे हो, प्लस इस बॉडी का मास कितना ले लिया हमने, m2 ले लिया, उसका वेलोसिटी इनिशियल क्या ले लिया, u2 ले लिया। इस बॉडी का मास कितना है, वो m1 ही है, पहले वाला है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी उसको हमने v1 ले लिया। इस बॉडी का मास कितना है, वो m2 हो गया, उसका फाइनल वेलोसिटी हमने v2 ले लिया, ये प्लस। अब क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से क्या क्या होता है, गिवन टर्म्स, जो m1 की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 5 kg, और क्वेश्चन में m2 का वैल्यू है दैट इज गिवन एज 4 kg, क्लियर। और उसके बाद जो u1 की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और उसके बाद जो u2 की वैल्यू है वो कितना है, u2 का वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया, v2 का वैल्यू दिया है, v2 का वैल्यू कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, गॉट इट, 3 मीटर पर सेकेंड v2 की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दे आस्किंग व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द v1 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, मतलब कोलाइड होने के बाद 5 kg बॉडी का क्या वेलोसिटी होगा। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, आप जनरली वैल्यू पुट कर दो, देखो आता है या नहीं आता है। तो m1 की वैल्यू क्या है, 5 kg है, u1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, u2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। m1 की वैल्यू कितनी होगा, वही ना 5, सेम ही मास रहेगा 5 होगा, बट v1 का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 4 है, और v2 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो लेट्स सी क्या मिलेगा, 5 4 20 मिला, ये 4 2 कितना होगा, 8 मिला, इज इक्वल टू क्या होगा, 5v1 प्लस कितना होगा, ये 12 हो गया। तो ये कितना होगा, ये 28 हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, 5v1 प्लस 12 हो गया। अब उसको ना यही सिंप्लीफाई कर लेते ताकि वो जगह मिलेगा तो कोई और क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये क्या होगा, 5v1 हो गया, करेक्ट, इज इक्वल टू क्या होगा, 28 माइनस 12, सॉल्व करके देख लेते हैं, 6 हो गया और ये 16 हो गया, करेक्ट। तो v1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगा 16/5, तो 5 3 जा 15 हो गया, एंड 5 2 जा 10 हो गया, तो 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, आंसर इज इन प्लस, आंसर प्लस में है, प्लस में आंसर है, इसका मतलब क्या होगा, इट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देयर विल नॉट बी एनी काइंड्स ऑफ चेंज। अब ना यहाँ पे कुछ चीजें और है जो ना हमें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, दैट इज कि अगर मान लो आपने जैसे ना गन एंड बुलेट का मैंने ले लिया, गन एंड बुलेट का, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना रिकॉइल वेलोसिटी का, फिर उसका एक हम ना एग्जाम्पल ले लेंगे तो चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ रिकॉइल वेलोसिटी का, है ना, ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब ना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लोग ना थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उस पॉइंट को ज्यादा देख लेते हैं कि अगर मान लो आपने गन को इमेजिन किया यहाँ पे ना, दिस इज द गन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको हमने यहां से क्या किया, बुलेट को फायर, तो ये ना बिफोर फायरिंग बुलेट और ये हो गया आफ्टर फायरिंग बुलेट, ठीक है। तो अब ना मैं सेम गन को ड्रॉ कर रहा हूं, शायद थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो प्लीज डू एडजस्ट। हाँ, ये सेम गन है, ठीक है, और ये बुलेट इसका मोशन में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरा अजम्पशन है ना, मास ऑफ गन क्या है, mg है। तो मान लो ना mg की वैल्यू इन्होंने दिया है ना कितना, 1 kg दिया हुआ है, क्लियर, फाइन। और जो मास ऑफ बुलेट है ना, मास ऑफ बुलेट को इन्होंने दिया 100 ग्राम दिया है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 0.1 kg हो जाएगा, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट, फायर करने के पहले, है ना। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ना गन का हो गया, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी बुलेट का। जब आप गन बुलेट फायर करोगे नहीं तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा ना, अरे लेकिन आप पॉइंट क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे अब क्या बुलेट को आपने फायर कर दिया,
बुलेट ना इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, अगर आपको लेना तो मान लो कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, समझने के हिसाब से लेना है तो ले लो, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना 120 मीटर पर सेकंड आप ले लो, या चलो ठीक है 100 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं ताकि कैंसिलेशन वगैरह में बहुत इजी हो जाएगा। तो 100 मीटर पर सेकंड ले लिया मैंने, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट क्या होगा, फायर हो गया, बराबर। अभी क्या बोल रहे हैं कि ना व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, है ना, वीजी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो देखो समझने वाली बात इसमें ये है ना कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, अगर ये एक्शन फोर्स इधर होगा तो रिएक्शन फोर्स का ऑपोजिट में होगा, मतलब वेलोसिटी का ऑपोजिट में कैसे पता चलेगा, माइनस साइन आएगा आंसर में, वो देखेंगे हम लोग कि माइनस साइन आता है या नहीं आता है। तो इसमें तो समझने वाली बात है ना कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकालना, तो कंजर्वेशन मोमेंटम का बहुत सिंपल है, मोमेंटम बिफोर एक्ट एंड आफ्टर एक्ट सेम होगा। तो अब आप बताओगे ना कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम बिफोर फायरिंग बुलेट किसके इक्वल होगा, मोमेंटम आफ्टर फायरिंग बुलेट is equal to momentum after firing bullet, momentum after firing bullet, बुलेट को फायर करने का जो मोमेंटम का सेम होगा। तो देख लेते हैं मास ऑफ गन क्या होगा, मास ऑफ गन mg होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन ug ले लिया हमने, मास ऑफ बुलेट को हमने mv ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमने ub ले लिया है, मास ऑफ गन mg होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, vg होगा, मास ऑफ बुलेट क्या होगा, mg होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, vb होगा, करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है आपको, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब vg का वैल्यू। तो अब आप बहुत चीज ध्यान से अगर देखोगे तो ये वैल्यू इतना जीरो हो जाएंगे, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यूजी और यूबी की वैल्यू क्या है, जीरो है। बुलेट को फायर करने के पहले मास ऑफ गन जो आप कंसिडर करो, या जो गन को कंसिडर करो या बुलेट को कंसिडर करो, दोनों क्या रहेंगे, रेस्ट करेंगे ना, बिफोर फायरिंग द बुलेट। बुलेट को फायर करने के पहले दोनों रेस्ट पे है, तो क्या होगा, ये मोमेंटम जीरो हो जाएगा बिफोर फायरिंग। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया mg, ठीक है, इनटू क्या होगा vg। मैं पहले फॉर्मूले के टर्म में निकाल देता हूं, बाद में बाकी वैल्यूज को देखेंगे, vb और ये ऐसा हो गया, ये पूरा वैल्यू जीरो हो गया ना बेसिकली। तो क्या करना है, मैंने क्या किया, mg vg को मतलब वही रहने दिया फॉर एग्जांपल, और इस वैल्यू को शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा माइनस mb, किसी को भी शिफ्ट करो कंडीशन तो ऐसा ही मिलेगा आपको। तो ये कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है फायर वाला, तो फिर क्या होगा, देखो तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, माइनस होगा, माइनस क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपन क्या होगा, मास ऑफ गन। ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा इन गेटिंग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बहुत सिंपल सा टास्क है, तो चलो ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे सारी चीजें सेट है या नहीं है। तो m1 की वैल्यू केजी में है, mg की वैल्यू केजी में, mv की वैल्यू केजी में है, ये मीटर पर सेकंड में, तो कोई इशू नहीं है। इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं कि आपको मिलता है या नहीं मिलता वैल्यू। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या हो गया, मास ऑफ बुलेट कितना है बॉस, अच्छा माइनस साइन लेना है आपको। माइनस साइन क्या बताएगा, देखो मैंने बताया ना एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल जब हम कर रहे थे एक्शन एंड डायरेक्शन वाला, उस टाइम पे मैंने ना गन और बुलेट का भी एग्जांपल लिया हुआ था कि जो बुलेट है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, वाई बिकॉज उसका मास कम है, और गन का एक्सेलरेशन कम होता है बिकॉज उसका मास ज्यादा है। बट ना बुलेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो गन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, माइनस साइन हमने लिया था ना वहां पे, ऐसे लिया था हमने कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बुलेट बाय गन इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन गन बाय बुलेट, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, बट यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो माइनस साइन का मतलब होता है गन विल गो इन बिहाइंड दिस ऑपोजिट डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम अगर आगे बढ़े इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो बीसी का वैल्यू होगा माइनस हो गया, एमबी का वैल्यू कितना है, व्हाट्स द मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमने लिया 0.1 kg इनटू 0.1 kg, ये 0.1 दिखे प्रॉपर्ली, तो ये 0.1 kg होता है इनटू, अब इन्होंने लिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना 100 मीटर पर सेकंड है, क्लियर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन लेना है, मास ऑफ गन हमने कितना लिया है 1 kg लिया हुआ है, क्लियर। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, ये मास ऑफ बुलेट हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गया, ये तो होगा मास ऑफ गन हो गया, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होगा, 100 ही बचा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ गन हो गया वो क्या होगा माइनस, ये क्या होगा 100 मल्टीप्लाई होगा तो 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। वैसे तो मैंने क्या ऐसे रफली कोई एक वैल्यू ले लिया है, तो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत हाई है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ना बंदे का तो बोन वगैरह जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, वो हिसाब से कॉन्सेप्ट हुआ था। इतना छोटा अगर 9 kg का होगा इट विल बी बिगर, 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर ये बुलेट निकला तो ये ना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। माइनस का मतलब क्या होगा कि therefore gun will move with recoil velocity of 10 meter per second in backward direction, recoil velocity of 10 meter per second in backward direction,
बैकवर्ड डायरेक्शन बोल दो या नहीं तो ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ बुलेट, वैसे भी मेंशन कर दो। तो -10 मीटर पर सेकंड अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे इट्स अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। ऐसे समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी बिग क्वांटिटी कि 10 मीटर पर सेकंड मतलब ना समझो कि हुसैन बोल्ट का जो स्पीड है, रनिंग स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब उस स्पीड से बुलेट मूव, ये गन बिहाइंड मूव करेगा, तो मतलब इट विल स्ट्राइक वेरी बैडली। मैंने तो ऐसे समझने के हिसाब से ले लिया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्या होता है ना, लोग ने ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर लेते हैं बट बताते नहीं कि ये फॉर्मूला आपको मिलता क्यों है ना, क्योंकि हमने अब तक लर्न किया कि कंजर्वेशन मोमेंटम बिफोर एक्ट एंड आफ्टर एक्ट का सेम होगा। फिर सडनली मैं बताता हूं कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी में गन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना, बट क्यों यूज करना वो पॉइंट हमको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना बिफोर फायरिंग बुलेट जो मोमेंटम है वो क्या होता है, जीरो होता है। बिफोर फायरिंग बुलेट अगर मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर फायरिंग बुलेट का जो सिनारियो होगा वो आपको समझ में आ रहा है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट को हमेशा याद रखना। समझ लो ना, कहीं पे भी अगर आपको दिखा बिफोर एक्ट अगर मोमेंटम जीरो है तो आफ्टर एक्ट में क्या होगा, कोई एक वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगा, सेम डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, तभी क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, अदरवाइज मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व। सो आई होप व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंजर्वेशन मोमेंटम के और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।